अब हम नवम स्कंध में प्रवेश करते हैं। राजा परीक्षित परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी से कहते हैं, मनवंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याण्यनंत वीर्यस्य हरेस्तत्प्रकृतानि च। भगवान, आपने सभी मनवंतरों और उनमें अनंत बलशाली भगवान के ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने उनका श्रवण भी किया। अब मैं मनुवंश सूर्यवंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे सूर्यवंश का वर्णन कीजिए। तब सुखदेव जी कहते हैं, श्रूयताम मानवो वंशः श्रूयताम मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षशतैरपि। परीक्षित, तुम मनुवंश या सूर्यवंश का वर्णन संक्षेप में सुनो, क्योंकि विस्तार से तो इस वंश का वर्णन सैकड़ों वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। व्यास नंदन सुखदेव जी कहते हैं, परम पुरुष परमात्मा के नाभि कमल से चतुर्भुज ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र मरीचि हुए। मरीच के पुत्र महर्षि कश्यप हुए। महर्षि कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य हुए। विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हुए और वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, जिनके नाम हैं इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, करूस, नरिष्यंत, प्रिसध्र, नभग और कवि। इक्ष्वाकु के वंश में विश्वसह नाम के राजा हुए। विश्वसह के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट खटवांग हुए। खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए। दीर्घबाहु के पुत्र परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ का चौथा पन आ गया, कोई संतान नहीं हुई। बड़ी चिंता हुई। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही गुरु गृह गयऊ तुरत मई पाला चरण लागी करि विनय विशाला। गुरु वशिष्ठ के पास महाराज दशरथ गए। उन्होंने अपनी चिंता से उन्हें अवगत कराया, अपना दुख बताया। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, आप धीरज रखो। आपके कुल का मान बढ़ाने वाले, कुल की कीर्ति का वर्धन करने वाले 4 पुत्र होंगे। तदनंतर गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु, पायस या खीर लेकर, चरु को पायस या खीर भी कहते हैं, प्रकट हुए। उस पायस या खीर को महाराज दशरथ की 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में वितरित किया गया। फलतः सभी रानियां गर्भवती हुई। परम पवित्र शुभ समय आया। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। परम पवित्र चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष
नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त, दोपहर का समय, ना अधिक सर्दी ना अधिक गर्मी। मध्याह्न काल में 12 बजे, दिन के 12 बजे माँ कौशल्या के सम्मुख चतुर्भुज रूप में मंगल भवन अमंगलहारी भगवान राम प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मत महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुजचारी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार।